बिहार चुनाव में दोनों फेज की वोटिंग खत्म हुई और एग्जिट पोल्स आ गए। दोनों चरणों में बम्पर वोटिंग हुई। इसकी दो वजह मानी गई। पहली, बिहार में सत्ता विरोधी लहर है। दूसरी, बिहार में नीतीश सरकार के पक्ष में लहर है। एक नहीं बल्कि सारे एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि एनडीए जोरदार बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रहा है। आरजेडी और महागठबंधन ने एग्जिट पोल्स को खारिज कर दिया है और दावा किया है कि पहले भी एग्जिट पोल्स फेल हुए हैं और इस बार भी होंगे। उनका दावा है कि महागठबंधन को बहुमत मिलेगा, लेकिन अगर एग्जिट पोल सही साबित हुए और नतीजे इससे मिलते जुलते आए तो इससे क्या साबित होगा? यही कि चाहे बिहार नीतीश कुमार, क्रेडिट उन्हीं नीतीश कुमार को मिलेगा जो चुनाव से पहले एनडीए की सबसे कमजोर कड़ी माने जा रहे थे। जानकारों की राय है कि वो अब बिहार की राजनीति के सबसे बड़े गेम चेंजर और असल चाणक्य बनकर उभरे हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल्स दावा कर रहे हैं कि एनडीए और जेडीयू का प्रदर्शन पिछली बार से कहीं बेहतर होगा। 2020 में एनडीए और महागठबंधन के बीच सिर्फ 12,000 वोटों का अंतर था। जेडीयू को 2020 में सिर्फ 43 सीटें मिली थी। कई एग्जिट पोल्स दावा कर रहे हैं कि इस बार जेडीयू बीजेपी से भी ज्यादा सीटें जीत सकती है। यही आंकड़ा 14 नवंबर को सही साबित हुआ तो साफ होगा कि नीतीश कुमार ने पूरे चुनाव को ही पलट दिया है। जिस नेता की प्रासंगिकता पर सवाल उठ रहे थे, उन्होंने जबरदस्त वापसी की है। बिहार में इस बार वोटिंग का बम्पर रिकॉर्ड बना है। पहले चरण में 121 सीटों पर 64% से ज्यादा वोटिंग हुई। दूसरे चरण में 122 सीटों पर 68% से ज्यादा वोटिंग हुई। एग्जिट पोल सही रहे तो यह साबित होगा कि बम्पर वोटिंग दरअसल एनडीए और नीतीश कुमार के पक्ष में समर्थन की लहर थी। चुनाव के दौरान नीतीश कुमार की लोकप्रियता और हेल्थ भी सवालों के घेरे में थी। एग्जिट पोल्स अगर सही साबित होते हैं तो नीतीश कुमार की व्यक्तिगत साख कुछ और निखर जाएगी। ये एग्जिट पोल्स दिखाते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी पर नीतीश कुमार की लोकप्रियता भारी है। मतदाताओं ने उनके अनुभव और सुशासन पर भरोसा जताया है। उनकी हेल्थ पर विरोधी भले ही कितने भी सवाल उठाते रहे हों, लेकिन वोटर्स पर इसका कोई असर नहीं हुआ और जनता ने उनके काम को सबसे ऊपर रखा है। सवालिया निशान प्रशांत किशोर के दावे पर भी लगेंगे। राजनीतिक रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर यानी पीके का दावा चुनाव के दौरान सुर्खियों में रहा था। उन्होंने कहा था कि जेडीयू 25 सीटें भी नहीं जीतेगी और अगर जीती तो वो राजनीति छोड़ देंगे। अगर एग्जिट पोल जैसे नतीजे आते हैं और जेडीयू की सीटों में बढ़ोतरी होती है तो पीके से ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि क्या वो वाकई अपना वादा निभाएंगे और राजनीति छोड़ देंगे। ये चुनावी पंडितों के अहंकार पर नीतीश कुमार का सीधा जवाब होगा। दावा यह भी किया जा रहा है कि नीतीश कुमार के मुकाबले तेजस्वी यादव पीछे रह गए हैं। तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार में नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा था, लेकिन एग्जिट पोल का इशारा स्पष्ट है। बिहार आज भी तेजस्वी की नई ऊर्जा और युवा जोश से ज्यादा नीतीश कुमार के अनुभवी और स्थिर नेतृत्व पर भरोसा करता है। जनता ने बदलाव के बजाय प्रमाणित सुशासन को ही चुना है। एग्जिट पोल्स अगर सही साबित हुए तो सीएम पद पर नीतीश कुमार की दावेदारी भी मजबूत होगी। भले ही बीजेपी ने चुनाव के पहले एनडीए के सीएम कैंडिडेट के तौर पर नीतीश कुमार के नाम का औपचारिक ऐलान नहीं किया, हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन अब जीत का पूरा क्रेडिट नीतीश कुमार को ही मिलेगा। ये चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा गया और बहुमत मिलने पर सीएम पद पर उनकी दावेदारी मजबूत रहेगी। ये उनकी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि पहले और दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह जैसे बीजेपी के बड़े नेताओं को सामने आकर ऐलान करना पड़ा था कि नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम रहेंगे, यानी चुनाव के बाद भी वही मुख्यमंत्री बनेंगे। और अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो ये भी होगा कि नतीजे से भी नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद पर रहने की पुष्टि होती है। नीतीश कुमार की लोक लुभावन घोषणाएं आखिरकार मास्टर स्ट्रोक साबित हुई। चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार ने जो लोक लुभावन घोषणाएं की थी
उनका ज़बरदस्त असर दिखाई दिया। कम से कम एग्जिट पोल यही बता रहे हैं। महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफ़र करना, बिजली फ्री करना और पेंशन बढ़ाना, इन फैसलों ने ग्राउंड पर ज़बरदस्त असर दिखाया। नीतीश कुमार को जीत मिली तो साबित होगा कि वो ही बिहार की राजनीति के असल चाणक्य हैं, जिन्होंने सही समय पर सही दांव चलकर पूरा चुनाव पलट दिया। एग्जिट पोल के ये संकेत अगर सही साबित हुए तो नीतीश कुमार की राजनीतिक वापसी ऐतिहासिक मानी जाएगी। ये जीत उनके नेतृत्व की क्षमता और रणनीति का एक प्रमाण पत्र पेश करेगी। हालांकि ये सिर्फ एग्जिट पोल्स हैं। चुनाव के अंतिम नतीजे याद रखिएगा 14 नवंबर को आएंगे। अगर नतीजे एग्जिट पोल के मुताबिक नहीं हुए, यानी अगर महागठबंधन को बहुमत मिला, तो ये एनडीए के लिए एक बड़ा झटका होगा और तेजस्वी यादव की नई राजनीति का उदय माना जाएगा।